स्टार्ट करते हैं। इसमें ना मैं थोड़ा कम से कम पोर्शन कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मतलब वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इसकी। देखो, सबसे पहले जैसे आईओ इंटरफेसिंग है, इसमें हमारा आ जाता है कुछ इंस्ट्रक्शन है। पहले तो इन, इंस, आउट, आउट, ठीक। इनमें क्या है कि ना जैसे इन का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर की साइड डेटा जा रहा है आईओ डिवाइस से। आउट का मतलब होता है, एक बार पूरा इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, इन एल कोमा पोर्ट 8, सपोज ये लिख रहा है, इसका मतलब है पोर्ट 8 से एल में डेटा जा रहा है। एल माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर है, तो वही है कि माइक्रो प्रोसेसर में डेटा जाएगा, एल में स्टोर हो जाएगा, ठीक। आउट्स में क्या होगा, जैसे आउट्स लिख रहा है वो सॉरी इंस लिख रहा है बी, तो बाइट साइज का डेटा जा रहा होगा एज ए इनपुट टू द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, जो कि एड्रेस बाय डी। मतलब क्या है कि जो बाइट साइज का डेटा है एक्स्ट्रा सेगमेंट के इस मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट में जो डी है, डी रजिस्टर, उसने जो भी एड्रेस करा डेटा वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जा रहा होगा। बस इसका मतलब ये बाइट साइज का डेटा होगा, इसलिए डी की वैल्यू प्लस या प्लस माइनस 1 होगी, ठीक। अब ये इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके इंस आउट, इंस वो इंस आउट आउट, ये 4 इंस्ट्रक्शन होते हैं और ये बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, जब हमें आईओ डिवाइस से डेटा भेजना, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे ठीक, इसके बाद हमारा दो दे रखे हैं उन्होंने, लाइक आइसोलेटेड आयो एंड मेमोरी मैप्ड आयो, मेमोरी मैप्ड आयो। अब आइसोलेटेड आयो में क्या है कि जो आईओ डिवाइस है वो हमारा मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक। आईओ डिवाइस आइसोलेटेड होगी मेमोरी से, ठीक। और इसके बाद आ जाता है हमारा पहले तो ये पॉइंट, फिर इसमें एडवांटेज क्या हुआ, जैसे आइसोलेट होगी तो पहला तो इसका जो डिसएडवांटेज है, इसमें हमें इन आउट्स आउट इंस्ट्रक्शन का यूज मस्ट बी यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा, ठीक। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें इन इंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ेगा। और फिर आ जाते हैं हमारे इसमें ना यूजर कैन जो इसका एडवांटेज है, यूजर कैन एक्सपेंड मेमोरी टू इट्स फुल साइज, ठीक। और इसमें हमारा सेपरेट कंट्रोल सिग्नल यूज होते हैं, सेपरेट कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज्ड। इसके बाद इसमें मतलब सेपरेट कंट्रोल सिग्नल कौन से हैं, IORC, ये है IO रीड, और फिर एक है IOWC, ये है हमारा IO राइट, ठीक। ये दोनों सिग्नल होगी। फिर यूज टू एक्सेस डिवाइस सिस्टम बोर्ड, जो कि डिवाइस हमारे सिस्टम बोर्ड पे होते हैं ना, जैसे हमारे कीबोर्ड और टाइमर ये सब हो गए ना। इन डिवाइसेस के लिए क्या होगा कि हमारा 8 बिट का आईओ पोर्ट यूज होगा, है ना, और 16 बिट का जो पोर्ट है वो यूज हो रहा होगा पैरेलल पोर्ट्स के लिए, मतलब वीडियो वगैरह ड्राइव जो बाहर से हम लगा रहे हैं ना ड्राइव वगैरह, तो उनके लिए हमारा ये 16 बिट का पोर्ट यूज हो रहा होगा, ठीक। तो ये सब आइसोलेटेड मैप डायो का हो गया। फिर अभी बता देता हूँ मेमोरी मैप डायो। मेमोरी मैप डायो में क्या है कि मैप्ड आयो, इसमें क्या हो रहा होगा कि जो आयो डिवाइस है हमारे, आयो डिवाइस ऑक्यूपाई स्पेस इन द मेमोरी, ये मेमोरी में प्रेजेंट होंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें डिकोडिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात तो डिकोडिंग भी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, क्योंकि वो मेमोरी में प्रेजेंट है। तो मतलब डिकोडिंग रिक्वायर्ड है, सॉरी डिकोडिंग मेमोरी वाली हो जाएगी, मेमोरी डिकोडिंग से ही काम चल जाएगा, तो अलग से इसकी डिकोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर हमारा इसमें हमारी कोई भी मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो यूज हो सकते हैं। बस इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये इस मेमोरी साइज ऑक्यूपाई करते हैं ना, डिवाइस मेमोरी साइज ऑक्यूपाई करते हैं,
तो इस वजह से जो हमारा मेमोरी है वो फुल, हम उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते अपने फुल साइज पे, ठीक। और इसमें IORC और IOWC सिग्नल का कोई यूज नहीं होता है। फिर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फिर नेक्स्ट में, अरे यार, नेक्स्ट में क्या है हमारा, जैसे बेसिक इंटरफेसिंग है, ठीक। बेसिक इंटरफेसिंग, सबसे पहले इनपुट इंटरफेस आ जाता है, इनपुट इंटरफेस। अब इनपुट इंटरफेस में क्या है ना कि 1 मिनट इसका मैं डायग्राम दिखा देता हूँ पहले, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये वाला पोर्शन तो हो गया। ये बस इसमें वही दे रखा है, इंस आउट इंस्ट्रक्शन का यूज होगा, मेमोरी मैप डायो का हो गया। मैं देखो ये डायग्राम है, जैसे मेमोरी मैप डायो में वो आइसोलेटेड में ये होगा, ये वाली चीज कि ऐसा है, और आईओ डिवाइस हमारे अलग होंगे मेमोरी से बिल्कुल। और जबकि अब मेमोरी मैप के केस में उसके अंदर ही होंगी, ठीक है, मेमोरी को ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा बेसिक इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस। अब जैसे इनपुट इंटरफेस में ये हमारा दे रखा है, जो इंटरफेसिंग दे रखी है बेसिकली एक की आईओ इंटरफेसिंग कैसी होगी। तो इसमें सिर्फ एक ये वाली SCL पिन है, इस पे जैसे 0 आएगा फिर इन दोनों पे 0 चला जाएगा, ठीक। ये दोनों पिन पे 1G और 1 2 पे। और इससे क्या होगा ना, ये हमारे A2 और AY का कनेक्शन हो जाएगा, मतलब इन दोनों, ये दोनों, 1 मिनट रुक जाओ, ये दोनों कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक। और फिर डेटा डेटा बस से चला जाएगा बाहर। ये इनपुट के लिए, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को डेटा भेजना है ना, तो बाहर से कुछ डेटा आ रहा होगा, ये आ रहा, ये एक IO डिवाइस रखा है, यहाँ से डेटा जा रहा है, अंदर की साइड डेटा गया, और ये डेटा डेटा बस में चला गया, और बीच में ये हमारा डिकोडर यूज हुआ, कौन सा 74ALS244, ठीक। SCL को जैसे ही 0 मिला, और फिर 1 और 2G, ये जो 0 होगी, ये दोनों 0 होगी, ठीक। जब ये सारे 0 होंगे ना, तो इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा और डेटा सेंड हो जाएगा। अगर सपोज करो 1G और 2G पे 1 है, तो डिवाइस एंटर कर जाएगा 3 स्टेट हाई इम्पीडेंस स्टेट में, है ना। ये हमारा 3 स्टेट बफर है, जो ये वाला बफर है, ये 3 स्टेट बफर है बेसिकली। फिर है हमारा आउटपुट। आउटपुट, हाँ, इसमें ना एक आ जाते हैं पहले आउटपुट का, ये रहा बेसिक आउटपुट इंटरफेस। आउटपुट में क्या है, रिसीव डेटा फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर एंड यूजुअली मस्ट होल्ड इट फॉर सम एक्सटर्नल डिवाइस। आउटपुट में बेसिकली क्या करना पड़ेगा ना, आउटपुट में माइक्रोप्रोसेसर से डेटा आएगा, तो उसको होल्ड करना पड़ेगा डेटा थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद क्या होगा, जब भी आईओ डिवाइस रेडी होगा वो ले लेगा डेटा, ठीक है। इसमें क्या है, लैचेस का यूज करेंगे हम बेसिकली होल्ड करने के लिए डेटा को, है। और क्योंकि जो डेटा बस है ना, वो सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड तक ही रखती है डेटा को, तो जैसे ही 1 माइक्रो सेकंड तक डेटा आएगा वो लैचेस ले लेगी, लैचेस होल्ड करके रखेगी। तो 374 ऑक्टा लैच का यूज हो रहा है बस, ये हमने ऑक्टा लैचेस का यूज पहले ही पढ़ा है। अब इसके बाद आते हैं हैंडशेकिंग। हैंडशेकिंग में क्या है, देखो कि ना, हैंडशेकिंग और पोलिंग, ये बेसिकली माइक्रो, क्योंकि हमें पता है आईओ डिवाइस की स्पीड ना बहुत कम है, तो क्या होगा, उससे सिंक्रोनाइज करने के लिए ना हमें हैंडशेकिंग सिग्नल का यूज करते हैं। जैसे इसमें ये पैरेलल प्रिंटर की हैंडशेकिंग दिखा रखी है, ठीक। इसमें क्या हो रहा होगा, पैरेलल प्रिंटर की हैंडशेकिंग दिखा रखी है। इसमें ना हैंडशेकिंग, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो हैंडशेकिंग में बेसिकली जैसे बिजी पिन है, एक बिजी पिन है, एक स्ट्रोक पिन है। स्ट्रोक इज एक क्लॉक पल्स पिन है। तो बिजी पिन इंडिकेट करती है बेसिकली कि माइक्रो प्रोसेसर बिजी है, और स्ट्रोक पिन एक क्लॉक पल्स जनरेट करती है, जो कि जनरली ये होती है कि मुझे डेटा भेजना है। मतलब आगे अभी ये ना स्ट्रोक पिन का ज्यादा अच्छे से आगे क्लियर होगा, अभी बस बिजी पिन का ये है
कि वो बेसिकली वो डेटा सेंड करने का काम, वो स्ट्रोक तो डेटा सेंड करने का काम करती है। बिजी पेन बेसिकली ये बताती है कि माइक्रो प्रोसेसर बिजी है। वो जैसे सपोज करो बिजी पेन इंडिकेट माइक्रो प्रोसेसर इज बिजी, है ना। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, पोल पोल करता रहता है, पोलिंग करता रहता है, मतलब वो बार बार चेक करता रहता है कि बिजी पिन एक्टिव है या नहीं है। जैसे ही मतलब इसमें क्या दे रखा है, जैसे ही प्रिंटर जो है ना हमारा, प्रिंटर को जैसे ही डेटा मिला प्रिंट करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर ने उसे डेटा भेज दिया। अरे यार इसका भी, माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा भेज दिया प्रिंटर को, ठीक। अब जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर प्रिंटर को डेटा भेज देगा ना, प्रिंटर बिजी पिन पे 1 दिखा देगा, है ना। बिजी पिन पे 1 दिखा देगा कि मैं अभी बिजी हूँ, अभी डेटा नहीं आना चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर और डेटा नहीं भेजेगा। फिर पोलिंग से वो चेक करता रहेगा माइक्रो प्रोसेसर कि ये बिजी है अब भी या नहीं है। जैसे ही बिजी पिन पे 0 जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर दोबारा से डेटा को भेजना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो बस यही होगा इसमें। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, ये हो गया। फिर आईओ पोर्ट एड्रेसिंग है। आईओ पोर्ट एड्रेस डिकोडिंग बेसिकली मेमोरी, जैसे मेमोरी डिकोडिंग करी थी ना हमने, उसी के सिमिलर है बहुत ज्यादा। मेमोरी मैप तो बिल्कुल सेम ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जो आइसोलेटेड है उसमें सिर्फ आईओ आरसी और आईओ डब्ल्यूसी इंस्ट्रक्शन का यूज हो रहा है डिवाइस को रीड और राइट के लिए एक्टिव करने के लिए, है ना। फिर इसमें दिखा रखा है 8 बिट की, 8 बिट का डिकोडिंग दिखा रखा है, 8 बिट पोर्ट एड्रेस की। तो जनरली जो 8 बिट पोर्ट एड्रेस है ना, उसमें A0 से A7 की डिकोडिंग हो रही होगी। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे हमें पता है 7 पिन तो होती है, मतलब इसमें हम PLD डिकोडर का यूज करते हैं। जैसे 1 मिनट में दिखा देता हूँ। आईओ पोर्ट डिकोडिंग, और इसमें हमारा ये हो रहा होगा ऐसे कि ये बेसिकली ये पिन जो है ना, ये 7 पिन है। तो ये हमारी 8 बिट की पोर्ट एड्रेस को दिखा रही है। तो पोर्ट एड्रेस डिकोड हो रहा है इस डिकोडर के हेल्प से, ठीक। और वैसे ना हम जनरली हम क्या करते हैं, PLD डिकोडर वगैरह का यूज कर लेते हैं। उससे ना उसमें इतनी इनपुट पिन है काफी, मतलब 7 पिन है जैसे, तो काम चल जा, मतलब 7 नहीं है ज्यादा है, लेकिन 7 एड्रेस पिन इसमें है इतनी सफिशिएंट कि डायरेक्टली काम हो जा रहा है हमारा। तो ये PLD डिकोडर का यूज कर लेते हैं हम। बस ये डायरेक्टली हमारा जो डेटा है वो डेटा बस पे भेज देगी ऐसे। सॉरी, मतलब डेटा कह रहा हूँ मैं, यहाँ से मतलब एड्रेस आया कुछ भी, तो पोर्ट नंबर सेलेक्ट हो जाएगा कि कौन सा पोर्ट सेलेक्ट करना है, D0 D1 D2 D2, इनके बेसिस पे पोर्ट नंबर सेलेक्ट हो जाएगा बस। फिर 16 बिट की डिकोडिंग जो है उसमें भी PLD डिकोडर का यूज हो रहा है। देख लो एक बार कैसे। जैसे इसमें क्या कर रखा है ना कि शुरू की मतलब ये 80 से A10 पिन तक तो हमारी क्या है कि ये डिकोड हो रही है और पोर्ट नंबर सेलेक्ट कर रही है। फिर ये हमारी क्लॉक पिन है, क्लॉक वगैरह जनरेट करने के लिए यूज हो रही है। और ये VCC है, यहाँ से मतलब डिवाइस को वोल्टेज मिल रही होगी, ठीक। जो A11 13 14 15 ये जो पिन है ना, क्योंकि A0 से A16 तक होगी, हमें 16 बिट की पोर्ट एड्रेसिंग कर रहे हैं ना, तो सॉरी 11 से 15, मतलब इसमें 12 नहीं है, 11 13 14 15। ये जो है ये नैंड गेट से कनेक्टेड होगी, 4 इनपुट नैंड गेट से। और इसका आउटपुट जा रहा होगा एज अ आईओ पोर्ट, मतलब वो भी एक आईओ पोर्ट का काम कर रहा होगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या था, जैसे ये फिर हमारा है, अरे यार ये देखो 16 बिट के आईओ पोर्ट है ना, जैसे एक इसमें है 6, कहाँ गया, अरे यार ये भी क्या बकचोदी है। तो 16 बिट वाइड पोर्ट है, इसमें ना क्या दे रखा है, बस बैंकिंग का यूज हो रहा होगा कि जैसे ये है ना, दो बैंक,
पीएलडी डिकोडर वही करेगा, डिकोड कर रहा होगा, लेकिन जो मेमोरी है ना, सपोज करो कभी कभी क्या हो रहा होगा कि एक पोर्ट जो है हमारा 8 बिट तक का डेटा ले जा रहा है ना। जैसे अगर एक पोर्ट क्या है हमारा 8 बिट का डेटा ले जा रहा है, क्योंकि जब भी हम डेटा सेंड करते हैं ना तो हमारा एक बाइट एक साथ जाता है, मतलब बाइट बाइट करके जाता है। ऐसे नहीं कि अगर हम 32 बिट का डेटा भेज रहे हैं तो वो सारा एक साथ चला जाएगा, वो बाइट बाइट करके जाएगा। तो पहले 8 बिट जाएगी, मतलब एक बाइट, ठीक, फिर दूसरी 8 बिट जाएगी। तो इसलिए मेमोरी बैंकिंग की जरूरत पड़ती है हमें। ये हमने आईओ पोर्ट से कनेक्ट कर दी ना, ये डिकोडर लगा दिया और आईओ पोर्ट से बैंक कनेक्ट कर दी। ये अपर बैंक लोअर बैंक हो गया, और ये फिर डेटा सेंड करने के काम आएगा बस, ठीक है। तो ये डिकोडिंग वाला पार्ट ऐसे ही था। इसमें जैसे ना एक BHE पिन होती है, हमें पता है 8086 में, और एक BLE पिन होगी। जो ए नोट पिन है उसे हम BLE पिन, मतलब बैंक बस हाई एनेबल, और ये है बस लो एनेबल, ठीक। तो लो वाली बस के लिए ये यूज हो जाएगी और हाई वाली के लिए वो ऊपर वाली यूज हो जाएगी, ठीक। तो दोनों बैंक का यूज कर लेंगे। और इन बैंक में मतलब डेटा जो है ना वो 2 पोर्ट में जा रहा होगा एक साथ, अगर 16 बिट का डेटा है वो। तो मेमोरी बैंक का यूज होगा ताकि हम एक साथ इतना सारा डेटा भेज सकें। तो हमें जैसे 16 बिट का डेटा है तो हमें 2 बैंक की जरूरत पड़ रही है, और अगर हमारा डेटा 64 बिट का हो जाए तो हमें 8 मेमोरी बैंक की जरूरत पड़ेगी, जो कि पेंटियम 4 में भी है ना। इसके बाद हमारा आ जाता है, इसके बाद हमारा वो वाला पोर्शन है आईसी। तो 825 PPI का पोर्शन है। अब इसमें क्या है ना, 825 PPI में प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है। ये बेसिकली लो कॉस्ट इंटरफेसिंग आईसी है ना। इसमें क्या होता है, हम काफी सारे मेमोरी वो आईओ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ माइक्रो प्रोसेसर से, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मली एक को कर सकता है ना। तो इसमें वो काफी सारों को हैंडल कर लेगा, ये जो आईसी है, ठीक। अब इसमें क्या है, इसका डायग्राम यार, तो इसमें ना देखो, जैसे ये वाला डायग्राम है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आईसी है हमारी, ये आईसी है 40 पिन की आईसी है, ठीक। इसमें क्या है, आठ आठ पिन है हमारी पोर्ट ए के लिए, 8 पिन है हमारी पोर्ट बी के लिए, और 8 पिन है हमारी पोर्ट सी के लिए, ठीक। मतलब और फिर डेटा के लिए हमारी जो डेटा के लिए बाई डायरेक्शनल पिन होगी, जो कि माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस से कनेक्टेड होगी, है ना। तो उनसे इंटरफेसिंग हो रही होगी इसकी D0 से D7। और फिर है ये रीड राइट, ये कंट्रोल लॉजिक पिन है। बेसिकली रीड राइट की होगी, ए नोट होगी, A1 होगी। ए नोट A1 क्या करेगी, ये पोर्ट नंबर को सिलेक्ट कर रही होगी, मतलब पोर्ट ए सिलेक्ट होगा, पोर्ट बी सिलेक्ट होगा, पोर्ट सी सिलेक्ट होगा, इनको सेलेक्ट करने का काम होगा इसका। और रीसेट बेसिकली इसको पूरी को रीसेट कर देगी, और CS इसको अनेबल करने का काम करेगी, है ना। अब इसमें मैं क्या बताऊँ यार, मुझे जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है, क्योंकि देखो अब पोर्ट नंबर कैसे सेलेक्ट होगा। जैसे अगर 0, मतलब दोनों पे 0 है, A1 और A नोट पे 0 है, तो पोर्ट ए सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर इन पे 0 1 है तो पोर्ट बी सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर 1 0 है तो पोर्ट सी सिलेक्ट होगा, ठीक। ये बेसिकली 3 पोर्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। इन A नोट और A1 का क्या है, मतलब उन पे जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक। फिर है हमारा, मैं सही वाला डायग्राम दिखा पा रहा है यार, एक और था मेरे पास डायग्राम। तो अब इसमें ना, जैसे सबसे पहले आता है ना इसमें जो ये 825, तो पहले मैं एक बार लिख देता हूँ। हमारा 82C55 है हमारे सिलेबस में। इसको PPI बोलते हैं, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। मतलब ये इंटरफेस डिवाइस को कनेक्ट करने का, आईओ डिवाइस को कनेक्ट कर इंटरफेस करने का काम करती है। इसमें हम 8 डिवाइस तक लगा सकते हैं, ठीक। फिर हमारा ये इंटरफेसिंग का काम करती है ना। अब फिर क्या है, इसमें हमारी 40 पिन्स होती हैं, 40 पिन्स की आईसी है कि। फिर इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, इसमें कुछ मोड्स होते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, इसमें पोर्ट ए होता है, पोर्ट, अरे यार, पोर्ट ए होता है इसमें। पोर्ट ए का काम क्या होता है, ये बेसिकली तीनों में ऑपरेट होता है। जब अभी मैं मोड 0, मोड 1, मोड 2 बताऊंगा। तो मोड 0, मोड 1
और मोड 2, तीनों में ये ऑपरेट होगा। ठीक, पोर्ट ए जो है, और पोर्ट ए क्या करता है, पोर्ट सी के हाफ पिन के साथ, मतलब इसकी जो आधी पिन है ना, पांचवी छठी सातवीं है शायद से, नहीं चौथी पांचवी छठी है, हाँ, तो फोर्थ फिफ्थ पिन जो है उनके साथ ये हैंडशेकिंग करता है। पोर्ट ए हैंडशेकिंग मैंने अभी बताया था, तो हैंडशेकिंग करता है। कौन सा, पोर्ट ए जो है वो इनपुट या आउटपुट जो भी कर रहा होगा, इन मोड में ऑपरेट हो रहा होगा, वो डेटा भेज रहा होगा या सेंड कर रहा होगा, तो उस केस में जो ये है ना, ये हैंडशेकिंग कर रहा होगा हमारा। ठीक, फिर है हमारा इसकी हाफ पिन, और फिर है हमारा पोर्ट बी भी सेम वही कर रहा होगा, लेकिन ये हमारा मोड 0 और मोड 1 में ही ऑपरेट होगा, बस मोड 2 में नहीं होगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि हमारा, हाँ, ये पोर्ट जो सी है उसके साथ हैंडशेकिंग कर रहा होगा, मतलब उसके साथ नहीं, माइक्रो प्रोसेसर इसके साथ मिलके क्या होगा कि पोर्ट बी सी के साथ मिलके पोर्ट सी हमारा कुछ हैंडशेकिंग सिग्नल भेज रहा होगा माइक्रो प्रोसेसर को, और ये वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये मोड 0 और मोड 1 में हो गया। अब फिर है हमारा बस, और इसकी 1 2 3, इस मतलब 0 1 ये तीनों पिन करती है हैंडशेकिंग का काम। अब हैंडशेकिंग सिग्नल होते क्या है, हैंडशेकिंग सिग्नल, तो इसमें ना हैंडशेकिंग सिग्नल जो है, एक तो स्ट्रोब है, एसटीबी है, एसटीबी एक्टिव लो है, और ये इस पे जब भी 0 आएगा इसका मतलब है कि पिंस पे डेटा पड़ा है, पिंस पे डेटा है। ठीक, फिर एक होती है, ये बेसिकली हमारे इनपुट मोड में यूज होती है कि डिवाइस ने डेटा स्ट्रोब सिग्नल जनरेट करा और कहा कि पिंस पे डेटा पड़ा है, जैसे 0 आया तो माइक्रोप्रोसेसर को पता चल गया पिंस पे डेटा पड़ा है। ठीक, फिर वो क्या करेगा, उस डेटा को उठा लेगा और उसको सिग्नल भेज देगा एक IBF, मतलब इनपुट बफर फुल। ठीक, ये 1 लॉजिक भेज देगा कि इनपुट बफर फुल हो गया। अब वो और इस डेटा नहीं भेजेगा। ठीक, फिर क्या होगा, जैसे डेटा उठा लिया तो STB 1 हो जाएगी हमारी, है ना, STB पिन 1 हो जाएगी। जब IBF और STB पे 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा, और माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट कर लेंगे कि डेटा आ गया, माइक्रोप्रोसेसर को पता चल जाएगा डेटा आ गया, तो वो डेटा उठा लेगा। ऐसे होगा इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म। तो ये हैंडशेकिंग सिग्नल है। और फिर हमारा एक होगा OBF, आउटपुट बफर फुल। ठीक, तो ये क्या करेगा, जैसे माइक्रोप्रोसेसर डेटा भेज देगा ना इस IC को, तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, तो ये बफर बोल देगा कि आउटपुट बफर फुल, डिवाइस को सिग्नल भेज देगा OBF का। तो इससे क्या होगा, फिर डिवाइस को पता चल जाएगा, हाँ ठीक है मैं डेटा उठा रहा हूँ, वो डेटा उठा लेगा और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ठीक, एक्नॉलेज सिग्नल भेज देगा AC की। ये हो गया, तो ये हमारे हैंडशेकिंग सिग्नल हो गया बेसिकली। फिर इसके बाद आता है हमारा अब क्या है, हाँ, मोड 0। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ये बेसिकली फर्स्ट थिंग यही है कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कैसे कैसे पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लॉजिक, वो सब देखेंगे अभी। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, बुक नहीं, ये ठीक, तो ये है हमारा कंट्रोल वर्ड एंड मोड्स ऑफ 8 to C55। इसमें क्या है देखो, ये ऐसा रजिस्टर होगा D0 से D7। ठीक है, सॉरी एक और है, हाँ ये। तो इसमें क्या हो रहा होगा ना, इसमें हमारा जैसे फर्स्ट बिट जो है वो 0 या 1 होगी। एक बार मैं पहले बुक में दिखाता हूँ, बुक में ज्यादा क्लियर हो। ये रहा, तो इसमें हो रहा होगा हमारा कि अगर फर्स्ट बिट 0 है, पहले 0 का बता देता हूँ। जैसे अगर फर्स्ट बिट 0 है, ठीक 0 है, तो ये 3 तो हो जाएगी डोंट केयर। ठीक, ये 3 कोई कुछ भी हो, ये 3 हो जाएगी हमारी ये 3 कौन सा पोर्ट सेलेक्ट करना है, मतलब पोर्ट नंबर को सिलेक्ट करेगी, PC1 PC2 PC3, ऐसे 3 पोर्ट को, मत ऐसे पोर्ट नंबर है 8 तक, उनमें से 3 को सिलेक्ट कर रही होगी ये 3 बिट। ठीक, इन पे जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्ट होगा। ठीक, और जो हमारी लास्ट वाली है, लास्ट वाली बताएगी सेट करना है रीसेट करना है।
अगर 1 होगा तो सेट करेगी और 0 होगा तो रीसेट करेगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर 1 है तो सेट करना है, और अगर 0 है तो रीसेट। रीसेट का मतलब उल्टा हो जाएगा जो भी हम रीसेट या सेट कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा जब यहाँ पे 0 होगा। 0 क्या है, जब फैला, जो मतलब ये है ना, ये 7th पोजीशन पे 0 पड़ा होगा, तो हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही 7th पोजीशन पे 0 पड़ा होगा तो हमारा बिट सेट मोड मतलब बिट सेट रीसेट मोड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो इसके लिए हो गया। अब क्या है कि हमें हमें नहीं करना बिट, इसमें 4 मोड है। पहला बिट सेट रीसेट आ गया, वो मैंने बता दिया कि अगर इस पोजीशन पे 7th पोजीशन पे 0 पड़ा होगा तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या हुआ कि इस पे 1 पड़ा है, अगर इस पे 1 है तो हमारा आईओ मोड सेलेक्ट हो जाएगा। आईओ मोड सेलेक्ट हो गया। ठीक, आईओ मोड सेलेक्ट हो गया अगर इस पे 1 पड़ा है। 7th पोजीशन पे 1 पड़ा होने का मतलब है कि हमारा आईओ मोड सेलेक्ट हो गया। अब क्या है फिर 6, 5, 4 इसमें है, जैसे ये दोनों जो है, ये दोनों बताएंगे कि कौन सा मोड सेलेक्ट हुआ। पोर्ट ए का, पोर्ट ए, पोर्ट ए ने कौन सा मोड सेलेक्ट करा, पोर्ट ए, अबे यार लिखा भी नहीं जाता, तो पोर्ट ए को सेलेक्ट करेंगे, मतलब पोर्ट ए ने कौन सा मोड सेलेक्ट किया ये बताएंगे। इसमें आ जाते हैं, इसमें लिख रहा होगा ये रहा पोर्ट, ये है ना कि अगर यहाँ पे ये बताएंगे कि ये वाला कि कौन सा मोड सेलेक्ट हुआ। अगर 0 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, अभी ऑलरेडी बताया था कि इस जो पोर्ट है वो 3 मोड के साथ काम करता है, मोड 0 के साथ भी, मोड 1 के साथ भी, मोड 2 के साथ भी। तो अब हमें ये बताना है कि अगर सपोज करो कि हमारा जो पोर्ट है मतलब कौन सा मोड सेलेक्ट होगा, तो 2 बिट की नीड होगी ना हमें मोड सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे दो, ये 3 मोड के साथ काम कर रहा है, तो 2 से 4 वैल्यू आ जाती है ना, तो 4 वो बनेंगे। तो 0 0 पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे 0 0 हुआ ना इन दोनों में तो मोड 0 सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर यहाँ पे 0 1 हुआ तो मोड 1 सेलेक्ट कर लेंगे। और मोड 2 के लिए क्या करेंगे, मोड 2 के लिए हम 1 या फिर 1 के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, डोंट केयर, मतलब 0 भी लिख सकते हैं और 1 1 भी लिख सकते हैं। दोनों केसेस में हमारा मोड 0 वो मोड 2 सेलेक्ट होगा। ठीक, फिर जो ये वाला पोर्ट है, ये वाला पोर्ट है हमारा कि इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है पोर्ट ए को। तो ये बताएगा कि जैसे ये हो गया ना ग्रुप ए, ग्रुप ए का जो ग्रुप ए है ना, पोर्ट ए है जो, उसका इनपुट अगर 1 होगा इसमें तो हमारा पोर्ट ए सेलेक्ट होगा, और वो इनपुट ऑपरेशन मतलब पोर्ट ए तो यहाँ बता देता मैंने कैसे सेलेक्ट होगा, कौन सा मोड सेलेक्ट होगा, ये सब पता चल गया था। फिर इसके बाद पोर्ट ए इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे 1 है या 0 पड़ा है। फिर थर्ड जो वैल्यू होगी वो पोर्ट बी की होगी, क्योंकि पोर्ट बी 2 मोड में ऑपरेट हो रहा है, तो या तो 1 होगा या 0 होगा। तो ये वाली वैल्यू होगी हमारी पोर्ट सी की है। ये नहीं था, ये तो गलत हो गया। हाँ ये 1 मिनट, वेट अ मिनट। हाँ तो ये इसका मतलब है ना कि देखो, पोर्ट ए सेलेक्ट कर लिया हमने, इनपुट या आउटपुट है। अगर हमारा पोर्ट ए सेलेक्ट होगा इनपुट के लिए, तो पोर्ट सी जो है ना, पोर्ट सी का अपर निबल, अपर निबल मतलब क्या कि उसकी जो हमारी 5वीं, वो 4th 5th और 6th पोजीशन है ना, वो हैंडशेकिंग का काम करेगी, तो वो भी उस पर भी 1 आ जाएगा। ठीक, इनपुट हो रहा होगा तो इनपुट, आउटपुट हो रहा होगा तो आउटपुट, इन दोनों में मतलब सेम आ जाएगा वैल्यू। फिर जो हमारी ये है ना D2, इसका काम क्या है, ये बताएगी हमारी कि कौन सा मोड सेलेक्ट हो रहा है, 0 या 1। अगर मोड 0 सेलेक्ट होगा तो 0, 1 होगा तो इस पे 1 आ जाएगा। ठीक, फिर ये D1 जो है ये भी बताएगी पोर्ट भी जो है वो इनपुट कर रहा है आउटपुट कर रहा है, तो इसमें 1 या 0 आ जाएगा। फिर डी नोट पे क्या है हमारा, पोर्ट सी लोअर। हाँ, तो जो पोर्ट सी है ना उसका लोअर निबल सेलेक्ट हो जाएगा। लोअर निबल का मतलब क्या कि जो उसकी 0 1 2 है ना पिन, वो कनेक्ट हो जाएगी और वो हैंडशेकिंग का काम करेगी इसके साथ मिलके, पोर्ट पी के साथ। ठीक, अब इतना तो क्लियर हो गया। ये क्या था, हाँ ये बिट रीसेट मोड का है कि यहाँ पे 0 पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ कुछ बिट सेट रीसेट होगी, और ये सेट करना है तो 1 0, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया।
अब इसके बाद है ना हमारा, ये तो हो गया कि पोर्ट सी इनपुट कर रहा है आउटपुट कर रहा है ये सब, ठीक। फिर इसके बाद अब मोड जीरो का काम क्या है, मोड जीरो में काम क्या होगा ये सब अभी, क्योंकि हमने कंट्रोल वर्ड रजिस्टर वो कंट्रोल वर्ड का जो सीक्वेंस है ना फॉर्मेट वो तो कर लिया। अब ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में जाएगा और कुछ जो भी ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म करेगा। अब जैसे मोड जीरो में क्या होता है, मोड जीरो में हमारा हमें पता है तीनों ही पोर्ट इंक्लूड होते हैं, और इसमें क्या होगा, एज अ लैचिंग या बफरिंग का काम कर रही होंगी। मतलब अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर से डेटा आ रहा है तो ये उसको स्टोर करने का काम करेगा, मतलब लैचिंग का काम होगा। और अगर जा रहा है तो बफर का काम होगा कि उनसे डेटा बस पास हो जाएगा। ठीक, दो काम कर रहे होंगे, ये डेटा को चेंज नहीं कर रहे होंगे बिल्कुल, यहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं है, ना हैंड शेकिंग हो रही है, बस डेटा पास कर जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा। फिर आता है मोड वन का स्ट्रोब। मोड वन का जो स्ट्रोब है ना, इसमें देखो यार, इसका डायग्राम नहीं है मेरे पास, एक मिनट आगे देख लूँ डायग्राम हो तो। हाँ ये रहा डायग्राम। इसमें क्या है ना कि जैसे सपोज करो हमने पोर्ट मोड वन में दोनों ही पोर्ट काम करते हैं, पोर्ट ए भी पोर्ट बी भी, ठीक। इसमें क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है हमारा पोर्ट ए ना इनपुट कर रहा हो, पोर्ट बी हमारा आउटपुट कर रहा हो। इसमें मतलब ना हम दोनों ही कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि जो मोड वन है, मोड वन में सपोज करो हमने क्या कर रहा है, पोर्ट ए जो है हमारा वो आउटपुट कर रहा है ना, या इनपुट कर रहा है, ठीक। और पोर्ट बी हमारा आउटपुट कर रहा है, या फिर वो भी इनपुट कर सकता है, मतलब दोनों ही केस पॉसिबल है, ठीक। तो क्या होगा, हम दोनों मोड में उसके ऑपरेशन डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे इसमें ना स्ट्रोब सिग्नल है, डिवाइस से एक स्ट्रोब सिग्नल आया कि मेरे पास डेटा पड़ा है, आयो डिवाइस से आया, ठीक। तो उसने डेटा को उठा लिया, डेटा को उठा लिया इधर रख लिया, और फिर उसे सिग्नल भेज दिया इनपुट बफर फुल, मतलब मेरा बफर जो है फुल हो गया क्योंकि इसमें डेटा आ गया। अब जैसे ही डेटा आया ना इन दोनों पे, तो स्ट्रोब पिन को इसने फिर से जीरो कर दिया। ये मैंने ऑलरेडी बताया अभी थोड़ी देर पहले। जैसे ही इसने जीरो करा ना, इसने इसको जीरो कर दिया, ठीक। वो जीरो था इस पे, जब डिवाइस ने इस पे जीरो भेजा, इसे पता चल गया कि डिवाइस डेटा भेजना चाह रहा है, तो इसने इनपुट बफर फुल का मैसेज भेज दिया और डेटा को उठा लिया। पहले डेटा को उठाया, फिर इनपुट बफर फुल का मैसेज भेज दिया, ठीक। अब जैसे ही मैसेज भेजा ना, तो इस पे हो जाएगा वन। जैसे ही इस पे वन हुआ ना, तो उस केस में क्या होगा, जब स्ट्रोब सिग्नल पे वन है और इनपुट बफर पे भी वन है, तो INTR पिन से इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा, और ये इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर की पिन पे इंटरप्ट डाल देगा। इससे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि बफर जो है वो फुल है, उसमें मतलब डेटा पड़ा है, तो माइक्रो प्रोसेसर वो डेटा को उठा लेगा, ठीक है। ये होगा बस। और सेम ही पोर्ट बी का भी है। अगर पोर्ट बी में सपोज करो डेटा पड़ा है, तो ऐसे स्ट्रोब सिग्नल से होगा, ये सब होगा। ये तीनों पिन मतलब सेम ही काम कर रही है, ठीक। फिर आउटपुट के लिए, अब आउटपुट पिन में ये वाली पिन इंक्लूड होती है, OBF होगी जैसे, और एक्नॉलेजमेंट की होगी। अबे यार, OBF एक तो एक्नॉलेजमेंट की होगी, INTR होगी, INTE होगी, ये सब पिन है। अब इसका भी डायग्राम देखते हैं पहले। देखो इसमें क्या हो रहा होगा, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ने यहाँ पे डेटा डाल दिया, माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा भेज दिया, यहाँ पे डेटा आया, इसने भेजा कि आउटपुट बफर फुल हो गया है, इसने डेटा भेज दिया कि आउटपुट बफर फुल है। यहाँ से क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर ने इसमें डेटा डाला इस बफर में, तो पोर्ट ए ने डिवाइस को डेटा भेजा कि आउटपुट बफर जो है वो फुल है, तो उसमें से डेटा उठा लो। तो उसने इसको एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि ठीक है फुल है, तो मैं डेटा उठा लेता हूँ, ठीक है। उठा लिया डेटा। फिर जैसे ही इसने डेटा उठा लिया ना, तो एक्नॉलेजमेंट पिन का जो लॉजिक है वो वन हो जाएगा, है ना। सॉरी, जैसे ही इस पे जीरो आया ना, जीरो, एक्नॉलेजमेंट पिन से जीरो आ गया क्योंकि एक्टिव लो है ना, इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जीरो, और आउटपुट बफर फुल था, इस पे वन था। फिर जैसे इस पे जीरो हुआ ना, आउटपुट बफर पे दोनों पे जीरो जीरो हुआ, उस केस में क्या होगा,
कि हमारा INTR पिन फिर से इंटरप्ट जनरेट करेगी और माइक्रो प्रोसेसर को वो भेज देगी इंटरप्ट कि डेटा जो है वो उसने डिवाइस ने ले लिया, अब नेक्स्ट डेटा भेजो, है ना। तो ये हो रहा होगा उसमें आउटपुट वाले केस में। अब इसमें ना ये दोनों अलग अलग काम भी कर सकते हैं। जैसे मोड 1 का पोर्ट है हमारा, वो कर रहा है इनपुट का, और पोर्ट भी हमारा आउटपुट का काम कर रहा है। ये सब कौन डिफाइन करेगा? हमारा जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, ठीक है। फिर आता है हमारा फिर आता है हमारा, और सेम ये जो हैंड शेकिंग का काम कर रहे हैं ना, ये पोर्ट सी के वो कर रहे हैं। और जो ये जो पोर्ट सी वाले जो है ना, मतलब उसकी जो पिन्स हैं वो काम कर रही है सब एक्नॉलेजमेंट वगैरह का, है ना। और जो हमारे पोर्ट डेटा है वो एक्चुअल डेटा इनके थ्रू जा रहे हैं, पोर्ट नंबर के थ्रू, जो पोर्ट बी और पोर्ट ए है इनके थ्रू डेटा जा रहा है ना। फिर हमारे आ जाता है मोड 2। मोड 2 क्या है? बाई डायरेक्शनल मोड है। इसमें क्या हो रहा होगा? दोनों चीजें हो रही होगी एक ही टाइम, मतलब एक टाइम पे तो एक ही होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें सिर्फ पोर्ट ए है, इसमें पोर्ट ए इंक्लूड है, बस सिर्फ पोर्ट ए काम कर रहा होगा। तो वो क्या करेगा? एक बार हमारा इनपुट आउटपुट बफर फुल का मतलब जो मैंने अभी बताया ना पीछे, वो सेम ही होगा। अब इसमें क्या हो रहा होगा? ये हमारा इनपुट के लिए भी कर लेगा कि वो आउटपुट के लिए भी कर लेगा और इनपुट के लिए भी कर लेगा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जा रहा है तो भी वर्क करेगा, ही आ रहा है तो भी वर्क करेगा। और इसमें पोर्ट ए इंक्लूड होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो जैसे एक टाइम पे लेकिन एक ही करेगा। ठीक, इसने स्ट्रोक जनरेट करा तो इनपुट हो रहा है, फिर IBF आया, और इसमें ना पोर्ट सी की जो वो है वो हैंडशेकिंग का पिंस, वो हैंडशेकिंग का काम करेगी। और ये बताइए कौन सी पिन करेगी? जैसे 4 5 जो है वो, ये 5 पे स्ट्रोक आता है, और C5 से IBF इनपुट बफर फुल का सिग्नल जनरेट होता है, और PC2 PC नोट हमारी IO के लिए यूज होती है। बस इसमें ना वही है, नॉर्मल है कि हमारा, अब मैं समरी बता देता हूँ इन तीनों की क्या थी। डायग्राम हमारा मेमोरी डायग्राम बन जाएगा नॉर्मली, जो भी होगा, क्योंकि हमें पिन्स का पता है कौन सी पिन एक्टिव लो है, कौन सी पिन एक्टिव हाई है ना। उसके बेसिस पे हमारा डायग्राम बन जाएगा। जैसे OBF एक बार दिखा देता हूँ मैं फिर। जो हमारी OBF है और एक्नॉलेजमेंट है, ये हमारी एक्टिव लो है, ठीक। और INTR पिन हमारी हमें पता है एक्टिव हाई होती है। अब इनका जो बेसिकली 8255 काम क्या कर रही थी कि वो इंटर डिवाइस का डेटा, PPI है, पेरिफेरल प्रोग्रामेबल इंटरफेस है, वो डेटा को पास कराने का काम करती है, इन आउट इंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं उन सब का, ठीक। तो अगर जैसे हमने पहला मोड है, इसमें 4 मोड है बेसिकली। बिट रीसेट मोड में सिर्फ हमारा पोर्ट सी काम कर रहा होगा, ठीक। तो अगर सपोज करो पहली बिट जो 7th बिट है ना, उस पोजीशन पे 0 है, अगर 0 पड़ा है तो 3 बिट होगी डोंट केयर की, और उसके बाद जो 3 बिट होगी वो होगी हमारी कि कौन सा पोर्ट नंबर सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद जो दो एक बिट होगी वो होगी कि 0 या 1 सेट करना है, रीसेट करना है। इसमें लिख देता हूँ, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की D0 से D7 तक की होगी पिन, ठीक। इसमें हमने बता दिया अगर 7th बिट 0 हुई, 7th पे लॉजिक 0 हुआ, तो क्या करेंगे? बिट सेट रीसेट मोड सेलेक्ट कर लेंगे, सेट रीसेट मोड, ठीक। अगर 7th पिन पे 1 हुआ तो IO मोड सेलेक्ट हो जाएगा। IO मोड में कितने मोड है हमारे? मोड 0, मोड 1 और मोड 2। मोड 0 क्या काम कर रहे हैं? मोड 0 में कोई इंटरप्ट नहीं है हमारा, तो ना इसमें कोई हैंडशेकिंग वगैरह यूज हो रही होगी। इसमें क्या है, सिर्फ कोई सा भी पोर्ट सेलेक्ट होगा और हमारा डेटा पास हो जाएगा बस। अगर इनपुट के लिए है, सपोज इनपुट के लिए है, इनपुट के टाइम पे एज अ बफर काम करेगा, एज अ बफर, ठीक। और आउटपुट के टाइम पे, आउटपुट के टाइम पे एज अ लैच काम करेगा, एज अ लैच। लैच का काम क्या होता है? अभी हमने कितने सारे में पढ़ लिया कि लैच का काम होता है हमारा डेटा स्टोर करने का। तो आउटपुट के टाइम पे एज अ लैच काम करेगा, क्योंकि थोड़े टाइम तक स्टोर करना पड़ेगा डेटा को, क्योंकि डेटा बस हमारी 1 माइक्रोसेकंड तक ही डेटा रखती है बस, ठीक। फिर हमारा मोड 0 हो गया, मोड 1 हो गया, हाँ। फिर है हमारा मोड 1। मोड 1 हमारा
यूनी डायरेक्शनल है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में होगा, या तो इनपुट, इसमें इनपुट आउटपुट भी हो रहे होंगे कि एक इनपुट कर सकता है एक आउटपुट कर सकता है, पर ये यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल क्योंकि दोनों अलग अलग पोर्ट अलग अलग काम कर रही है ना, एक पोर्ट नहीं कर रहा, यूनी डायरेक्शनल है। फिर इसमें क्या आ जाता है हमारा, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी दोनों काम करते हैं, ठीक, पोर्ट बी दोनों काम करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पोर्ट ए हमारा इनपुट कर रहा है, ठीक, और पोर्ट बी हमारा आउटपुट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों पोर्ट हमारे इनपुट कर रहे हैं, ठीक, इनपुट कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है दोनों पोर्ट हमारे आउटपुट कर रहे हैं, ठीक। ये तीनों केस पॉसिबल है इसमें। और जो कंट्रोल, वो मैंने सिग्नल बता दिए, आउटपुट के सिग्नल और इनपुट के, जो ये काम बेसिकली पोर्ट सी के साथ मिलकर करेंगे, उसके साथ सिग्नल वगैरह जनरेट करने का काम करेंगे, ठीक। फिर हमारा इसके बाद आ जाता है मोड टू। मोड टू में ना जो पोर्ट सी है उसकी सारी बिट्स यूज होती है हैंड शेकिंग के लिए बेसिकली, ठीक। पोर्ट सी की बिट यूज होती है हैंड शेकिंग के लिए। मैंने इसमें इंटरप्ट का भी बता देता है, इंटरप्ट वगैरह क्या था, इसमें भी इंटरप्ट का होगा। इसमें सिर्फ हमारा पोर्ट ए काम कर रहा होगा, है ना, पोर्ट ए डेटा सेंड वगैरह करेगा, डेटा सेंड या रिसीव करेगा, ठीक है। फिर वही एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मैंने बताई थी सब, बस। तो यही था इसका जितना भी पोर्शन था, ये सब हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, एक बार बुक में देख लेते हैं। जैसे ये वाला तो पोर्शन कवर हो गया हमारा, ठीक। इसके बाद आता है हमारा पीआईटी वाला पोर्शन, ये प्रोग्रामेबल टाइमर इंटरवल टाइमर। तो पीआईटी क्या है, 8254। 8254 का बेसिकली ये भी हमारी एक आईसी है ना। ये टाइमर्स के लिए यूज होती है, बेसिकली टाइम जनरेट करने के लिए, एक्यूरेट टाइम जनरेट करना हो ना तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे जो 8284 थी वो थी क्लॉक जनरेटर, क्लॉक जनरेट करने का काम कर रही थी, लेकिन ये है टाइमिंग। इसमें जैसे इसमें भी सिर्फ वही होगी, ए यहाँ पे क्या होगा, अभी यार इरेजर लेके कर रहा हूँ। जैसे इसमें ये जो दोनों पिन है ना, ये सेलेक्ट करने का काम करेगी इन तीन काउंटर को, इन काउंटर को सेलेक्ट करने का काम करेगी। अब इस पिन पे डिपेंड करेगा, 0 1 है, जैसे 0 0 है तो ये काउंटर सेलेक्ट हो गया, 0 1 है तो ये हो गया, 1 0 है तो ये हो गया, 1 1 पे कोई सा नहीं हुआ, ठीक। अब ये तो पता चल गया कि काउंटर सेलेक्ट करेगी, काउंटर में कोई भी हमारा नंबर पड़ा होगा जिसको काउंट, मतलब जो हमें मैनेज करना है वो काउंटर, ठीक। यहाँ फिर ये रीड राइट का काम होगा, यहाँ से रीड राइट लॉजिक, और एक सीएस इसको बेसिकली वो कर रही होगी, स्टार्ट करने का काम कर रही होगी, है ना। इसमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में हमारे लॉजिक पड़े होंगे सारे, बस। ये ऐसे काउंटर 0 सेलेक्ट करना है तो 0 0, 0 1 पे काउंटर 1, 1 0 पे काउंटर 2, 1 1 पे कंट्रोल वर्ड। इसकी पिन हमारी ये होगी A0 A1 होगी, ये मैंने बता दिया। कंट्रोल काउंटर को सिलेक्ट करने का काम कर रही होगी। सीएल की पिन होगी, सीएल की पिन का वही है, क्लॉक जनरेट करने का काम कर रही होगी। और सीएस चिप सेलेक्ट का गेट इनपुट है, गेट इनपुट बेसिकली कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ काउंटर इन सम मोड्स ऑफ, ठीक है, ये कंट्रोल कर रही होगी, मतलब उनका काउंटर का ऑपरेशन। ग्राउंड पिन है, ग्राउंड पिन ग्राउंड से कनेक्ट होगी। आउट है, आउटपुट पिन है, मतलब एक काउंटर आउटपुट, जो भी काउंटर का आउटपुट होगा, जैसे होगी, 1 मिनट रुक जाओ। काउंटर में यहाँ पे आउटपुट पिन है। गेट बेसिकली काउंटर में जो भी नंबर पड़ा होगा उसको, उसका लॉजिक मेंटेन करने का काम कर रही होगी। और आउटपुट पिन जो भी यहाँ से आउटपुट आया ना वो जा रहा होगा किसी भी डिवाइस में, है ना, जहाँ पे भी टाइमर की जरूरत है। बस 8254 में यही है। इसका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर ये आ जाता है। इसमें देख लेते हैं, जैसे ये सेलेक्ट BCD वैन लॉजिक वैन, सेलेक्ट मोड 0 से, ये मोड 0 से मोड 5 को सिलेक्ट करने का काम करती है बस। फिर रीड और राइट, RW1 RW2 रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है। 0 0 पे लैच कमांड होगी, राइट। हाँ तो देखो इनमें ना, इनमें बस इतना कुछ नहीं है, इसका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का इतना यूज नहीं है। वैसे जो मेन यूज था ना वो पिछले वाले का ही था, तो फिर भी मैंने इसका देखो, बस ये जो है ना, ये 3 पिन इंपॉर्टेंट है इसमें। ये वाली, ये मोड 0 से मोड 1 को, वो मोड 5 तक मोड सेलेक्ट करने का काम करेगी, है ना। तो 6 मोड हो गए टोटल। फिर 2 मोड के लिए कुछ और होगा, 7 तक नंबर सेलेक्ट करते हैं ना, तो 2 के लिए पता नहीं दे रखा होगा इन्होंने कुछ। बेसिकली सेलेक्ट तो कर लेंगे ना, हम इससे 5 मोड 6 मोड सेलेक्ट कर लेंगे 0 से 5 तक।
फिर इसमें वही हो गया, रीड राइट का कंट्रोल लॉजिक पड़ा होगा, रीड राइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो मतलब बाइट ऐसे करती है ना कि अगर डेटा है वो बाइट बाई, अगर 16 बिट का डेटा है तो वो 2 बाइट में मेमोरी बैंक में करेगा ट्रैवल। ठीक, तो एक होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट, एक होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो उसके ही बेसिस पे होंगे ये जो भी है। और ये बेसिकली सिलेक्ट करने का, काउंटर को सिलेक्ट करने का काम कर रहे हैं बस, है ना, काउंटर को सिलेक्ट करना है बस, इसमें और कुछ नहीं है। ये वाला चैप्टर जहाँ तक ही खत्म हो गया। हाँ, बस ये सब है, मोड वगैरह क्लॉक जनरेट करने का काम कर रही है, टाइमिंग के लिए यूज होती है बेसिकली। ये हमें पता चली गया, वेव फॉर्म जनरेट करती है ये सब। तो ठीक है, ये वाला ना एंड करते हैं चैप्टर। अब जल्दी से खत्म कर लो जो भी है। सिलेबस पूरा हो गया है ना, जल्दी से करो, माइक्रो प्रोसेसर करके आइए बढ़िया से, और जो जो भी है ना रिवाइज कर लो सारी चीज। और जो नोट्स, हाँ नोट्स के लिए या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता, पर वो डल नहीं रही, पता नहीं उसमें कुछ वेरिफिकेशन मांग रहा है। देखता हूँ, फिर भी डिस्क्रिप्शन में डालने की ट्राई करूँगा।